हिस्ट्री के लास्ट क्लास में आपने पढ़ा 9 में सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, जो कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में बटा हुआ था। और इसमें मैंने आपको पढ़ाया थर्ड स्टेट में all the people of the third states, they were the poor people, businessmen, big businessmen, lawyers, court officials, teachers, ये सभी थर्ड स्टेट में आते थे, peasants and the farmers। एंड द फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को एक प्रिविलेज मिला हुआ था, एंड द प्रिविलेज वाज बाय बर्थ, जन्म से ही उसको एक अधिकार मिला हुआ था नॉट टू पे द टैक्स, टैक्स पे नहीं करने के लिए। जिस कारण से एक प्रकार से वहां थर्ड स्टेट के अंदर एंगर क्रिएट हो रहा था टू अपोज द प्रिविलेज ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकेंड स्टेट। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो आपका है स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। 1715 टू 1789 के बीच में फ्रांस का पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ा। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल मैंने बताया 1715 टू 1789 के बीच में फ्रांस का पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ा। फ्रांस का पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ा, बट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन वाज स्टेडी, वेरी स्लो। इसका मेन कारण था कभी वहां पे ड्राउट आ गया, कभी हेल आ गया, जिसके कारण हार्वेस्ट अच्छे नहीं थे। और सेम टाइम मैं बता दूं फ्रांस का जो स्टेपल डाइट था दैट वाज द ब्रेड। ब्रेड वहां का स्पेशल डाइट था, स्टेपल डाइट था, और उसके लिए स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन होता था। स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हुआ तो पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट हैव टू फेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, और तो वो अपने लाइवलीहुड के लिए, उनका लाइवलीहुड टोटली इंडेंजर हो गया। देयर लाइवलीहुड फेस नाउ द इंडेंजर बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द ग्रेन, एंड दिस वाज नोन एज द सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसको सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जाना गया। उनके जीवन में ग्रेन के स्कार्सिटी को लेकर के एक प्रकार से उनका जीवन यापन डिस्टर्ब हुआ, उन्हें ग्रेन प्रोवाइड नहीं हुई, और फूड स्कार्सिटी होल फ्रांस में होने लगा। और फूड स्कार्सिटी को लेकर के फ्रांस में कई बार ब्रेड राइट भी हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक न्यू क्लास, मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ फ्रांस में, और ये टोटली अपोज किया। मिडिल क्लास के पीपल आगे आए और इन्होंने टोटली अपोज किया द प्रिविलेज दैट वाज गिवन टू द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट का प्रिविलेज था, द प्रिविलेज वाज टू नॉट टू पे द टैक्स एंड आल्सो कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट मेंबर। देयर वाज द टैक्स दैट वाज कलेक्टेड बाय द चर्च, जो मैंने पहले बताया, और चर्च के पास लार्ज स्केल में लैंड था, वो टैक्स कलेक्ट करते थे। ये सिचुएशन था फ्रांस का। इस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए फ्रांस में एक न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ टू फेस दिस एंड टू प्रोटेस्ट दिस प्रॉब्लम इन फ्रांस। इंक्रीजिंग टैक्स एंड द फूड स्कार्सिटी। फ्रांस में जब टैक्स बढ़ता चला जा रहा था, टैक्स लगा दिया किंग ने ट्रेजरी को फुलफिल करने के लिए, टैक्स बढ़ता चला जा रहा था, और फूड स्कार्सिटी भी होता चला जा रहा था, क्योंकि बैड हार्वेस्ट हुआ, ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर के कई बार पीजेंट्स ने और वर्कर्स ने वहां रिवोल्ट कर दिया। लेकिन इस पीजेंट्स और वर्कर के रिवोल्ट सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो इंप्रेसिव बनाने के लिए, इन्फ्लुएंसिव बनाने के लिए इसके रिवोल्ट को, और सोसाइटी में कुछ चेंजेस आने के, स्पेशली सोशल ऑर्डर में चेंज लाने के लिए
सोशल ऑर्डर में स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में जो बटे हुए थे, इस ऑर्डर को चेंज करने के लिए और मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट के इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करने के लिए बहुत जरूरत था इसमें कि एक न्यू क्लास इमर्ज होकर ऊपर आए। इन्होंने तो प्रोटेस्ट किया, बट इनमें लैंग्वेज थी मीन्स का एंड द प्रोग्राम का, कैसे प्रोग्राम बना करके उसका अपोज किया जाए और किस साधन से अपोज किया जाए फर्स्ट स्टेज का, फार्मर्स को और वर्कर्स को, पीजेंट्स को। और इस समय एक मिडिल क्लास उभर करके सामने आया जो कि थर्ड स्टेट से ही आया, मेंबर थे थर्ड स्टेट के। उसमें थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे दे वर द प्रोस्पेरस, धनी मनी थे, एजुकेटेड थे, क्लास पीपुल थे, एजुकेटेड क्लास पीपुल थे और वेल्दी पीपुल थे, ये सब जो मिडिल क्लास में उभर कर सामने आए। और इन्होंने जो मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड पीपुल थे, धनी वाली पीपुल थे, वेल्दी पीपुल थे, इन्होंने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का जो प्रिविलेज था, द प्रिविलेज बाय बर्थ, उसका टोटली अपोज किया। उन्होंने सोशल ऑर्डर का, सोशल पोजीशन उनका कहना था, जो थर्ड स्टेट मेंबर थे, जो नए मिडिल क्लास के रूप में उभर कर सामने आए, उनका थिंकिंग था कि सोसाइटी में जो पोजीशन ऑफ द पीपल होना चाहिए वह बेस होना चाहिए मेरिट पे, नॉट बाय द बर्थ। जन्म के आधार पे सोसाइटी में पीपल का पोजीशन नहीं होना चाहिए, उनका बेस होना चाहिए किस पे, मेरिट पे होना चाहिए। इनकी थिंकिंग थी, इनका सोच था ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री शुड हैव द फ्रीडम एंड इक्वल लॉ, सभी के लिए इक्वल लॉ होना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों कैटेगरी के पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम मिलनी चाहिए और सबके लिए कानून एक ही होना चाहिए। इसमें इमरजेंस ऑफ जो मिडिल क्लास आया, उसमें वेल्दियर पीपल थे, ट्रेडर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स एंड द कोर्ट ऑफिसर्स, ये सभी उभर कर सामने आए क्योंकि ये सभी पढ़े लिखे लोग थे। इसके साथ साथ उस समय कुछ फिलोसफर्स भी थे जिन्होंने अपनी आइडियाज को स्प्रेड किया और टोटली अपोज किया फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट की जो प्रिविलेज दिए जाते थे उसका टोटली अपोज किया इन्होंने अपने आइडियाज को फॉरवर्ड किया, लोगों के बीच पहुंचाया। उसमें फर्स्ट जो फिलोसफर थे जॉन लॉके, उन्होंने एक बुक लिखा था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उनकी एक बुक थी, वो था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने रिफ्यूट किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट। जो किंग थे उनका ये सोच था कि वी हैव बीन गिवन द राइट टू गवर्न द सिटीजन एंड इट इज गिवन बाय द गॉड, हमें भगवान से मिला हुआ है और उनको एब्सोल्यूट राइट था, निरंकुश शासन वो कर सकते थे। एंड ऑल दीज आर बाय बर्थ गिवन बाय द गॉड, राजा। इसका टोटली अपोज किया जॉन लॉके ने, इस मैसेज को पास किया पीपल के अंदर। दूसरा जो आपको फिलोसफर थे रूसो, इन्होंने अपोज किया डॉक्टर, इन्होंने भी अपने बुक्स लिखे और अपने आइडियाज दिए। थर्ड जो मॉन्टेस्क्यू, इनका थिंकिंग था कि गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन होना चाहिए, पावर का डिवीजन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ थ्री, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। इनके अनुसार लॉज बनाने का राइट लेजिस्लेचर का होना चाहिए, एक्जीक्यूटिव को जो लॉज बनाएंगे उसको इंप्लीमेंट करने का राइट होना चाहिए, एंड जुडिशियरी उसको इंटरप्रेट करेगी। इस तरह से पावर का डिवीजन किया जाना चाहिए। इन्होंने अपनी आइडियाज दी और ये इन सभी के आइडियाज को डिस्कस किया जाने लगा थ्रू द पेपर, मैगजीन, पंपलेट्स। इसके माध्यम से ऑल ओवर फ्रांस में इस मैसेज को स्प्रेड किया गया
among the third state people इसको समझ पाए, इसके लिए चौक चौराहों पे, टी स्टॉल पे, शॉप पे लोग बैठते थे और वहां पे डिस्कशन करते थे इसके बारे में। ठीक है, ओके।